Hello student, today we are going to start our next topic from the class 12th mathematics, that is inverse trigonometric function. See over here the minimum formula which will be required to solve trigonometric functions. माने हमें जो रिक्वायरमेंट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के सवाल को सॉल्व करने के लिए ये हमें याद रखना पड़ेगा कि साइन इन्वर्स जब भी होगा तो उसका डोमेन और रेंज मीन्स जो भी आंसर निकलेगा साइन इन्वर्स का वो हमें निकालना पड़ेगा -π/2 से π/2 के बीच में, कॉस इन्वर्स का 0 से π के बीच में, कोसेक इन्वर्स का -π/2 से π/2 के बीच में, सेक इन्वर्स का 0 से π, tan इन्वर्स का -π/2 से π/2 के बीच में। ये कुछ कंडीशंस खाली हमें याद रखना पड़ेगा कि इसका डोमेन और रेंज क्या है, क्योंकि अगर कोई टर्म्स है सीधा सिंपली काट के हम लोग निकाल देंगे तो नहीं आएगा आंसर। अब हमको करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का। किसी ने बोला कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स मींस क्या होता है, कोई भी एंगल हो रहा होता है कि लेट सपोज ये एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा किसके बराबर हो गया 1/√2। और हमें पता है ये -π/2 से π/2 अलाउड है, तो थीटा इज बेसिकली किस एंगल पे 1/√2 है, ये π/4 पे। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/4। दूसरा हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -√3, cos इनवर्स -1/, ये बेसिकली है cot इनवर्स -1/√3। तो हमें यहाँ देखना है कि cot का अलाउड कहाँ है, 0 से π तक में हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो ये आ रहा है हमारा क्या चीज, cot इनवर्स जो रहेगा π/3 कब होगा, π/3 में, ठीक है। π/3 मीन्स tan का उल्टा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्या चीज cot माइनस में बेसिकली आ रहा है पाई, निगेटिव लाना है मुझे, पाई माइनस π/3, ये निगेटिव आ जाएगा। cot π/3 कैसे आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाई -π/3 यहाँ पे आएगा -π/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, cot इनवर्स सॉल्व करते हैं तो 2π/3, एंगल कितना थीटा कितना आ रहा है मेरे पास 2π/3। ये हमारा है सॉल्व एग्जांपल था एनसीईआरटी का। चैप्टर नंबर हमारा है 2.1। हम लोग करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है 2.1, क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू सबका निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यूज पहला है हमारा साइन इनवर्स -1/2। ये एंगल है कि बराबर थीटा के बराबर हो गया, तो साइन थीटा क्या हो गया मेरे पास -1/2। और हमें पता है कि साइन के अलाउड है -π/2 से π/2 के बीच में, तो थीटा हमारा यहाँ पे आ रहा है -π/6 जो कि हमारा वैलिड होगा, ठीक है। दूसरा होगा हमारा cos इनवर्स √3/2, थीटा बना ले, ये cos थीटा इक्वल टू √3/2। थीटा हमारा क्या आ रहा है, cos अलाउड है 0 से π, ये हमारा आ रहा है cos 30 दैट इज 25/6। थर्ड cosec इनवर्स 2, ये थीटा के बराबर मीन्स क्या हुआ cosec थीटा इक्वल टू 2। और देख लेंगे कि अलाउड कहाँ से, cosec -π/2 से π/2। तो ये है हमारा थीटा इक्वल टू, बेसिकली अगर किसी को इसमें
कन्फ्यूजन रहेगा, बच्चा इसमें कन्वर्ट कर सकता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा विल बी इक्वल टू π/6। मीन्स अगर नॉर्मली हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का भी पता है तो हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा tan इनवर्स माइनस में √3। तो ये क्या ले लेंगे हम लोग, थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। tan का देखेंगे हमें अलाउड है -π/2 से π/2 करना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग -π/3। ये इसका प्रिंसिपल वैल्यूज आ जाएगा। फिफ्थ में हमारा है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, देन cos थीटा इक्वल टू -1/2। और हम लोग इसमें -π/3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अलाउड नहीं है, ये 0 से पाई करना है मुझे, तो मुझे ये हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि π/6 है, बट वो क्या cos पाई माइनस π/6 दैट इज इक्वल टू cos 5/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5π/6। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना मुझे tan इनवर्स -1 का। लेट अस सपोज दिस इज थीटा, देन tan थीटा इज बेसिकली टू -1, और हमें tan में अलाउड है -π/2 से π/2 जाना, तो थीटा इज क्या हो जाएगा -π/2, इसका प्रिंसिपल है। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, ये निकालना मुझे tan इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा। तो देखेंगे क्या होगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि ये इनफैक्ट क्वेश्चन में है सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2/√3 मीन्स सेक थीटा इसका 2/√3। अगर किसी को कंफ्यूजन रहेगा तो इसमें कन्वर्ट कर ले √3/2, देन प्रिंसिपल वैल्यू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5/3 5/6। 5/6 अलाउड है क्योंकि 0 से पाई तक में आंसर पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, cot इनवर्स √3 ये किसके बराबर है, थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू √3, जो कि हम लोग पता है कि tan थीटा का उल्टा है, ठीक है। tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब थीटा किसके बराबर है 5/6। इस पर वैल्यू हमारा क्या है 5/6। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, ये है हमारा cos इनवर्स -1/2। अब हमें पता लग रहा है कि ये -π/6 जैसा है, बट हमें cos का अलाउड नहीं है नेगेटिव में जाना, तो मेरे पास हो जाएगा पाई माइनस में π/4 दैट इज इक्वल टू 3π/4। तो प्रिंसिपल वैल्यू थीटा विल बी इक्वल टू 3π/4। टेंथ कोसेक इनवर्स -√2
दिस इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट टू और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू। और साइन थीटा बना दिया तो पता है कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जा सकता है, इसको लिख सकते हैं सिंपल, इसका वैल्यू इज माइनस पाई बाई 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 और ये है हमारा sin इनवर्स माइनस 1/2। तो इसका तो पता है कि tan इनवर्स उनका क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इसका वैल्यू। इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस cos इनवर्स माइनस 1/2 है, तो ये दिख रहा है कि हमें ये पाई बाई 3 से मिलेगा। और इसका tan cos इनवर्स को लगाएंगे हम लोग 0 से पाई में लाना है, माइनस पाई बाई 3 इसका 2 पाई बाई 3, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 पाई बाई 3। ये मेरे पास साइन 30 डिग्री इसका टू माइनस 1/2 माइनस में, तो माइनस में पाई बाई 6। तो इसको सॉल्व कर ले, ये 3 पाई, ये 8 पाई, माइनस में 2 पाई, तो क्या आ गया हमारा 9 पाई बाई 12, 3 पाई बाई। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स का तो पता है, ये होगा पाई बाई 3, ये 2, ये होगा हमारा पाई बाई 6, क्या होगा 2 बार पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 12। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि अगर हमारा साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो ये पीछे हम इसमें डोमेन रेंज में डिस्कस कर चुके हैं कि ये साइन इनवर्स y का वैल्यू जो होगा हमेशा इट विल ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 बट लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ये क्या बन रहा है, tan इनवर्स √3 होगा हमारा पाई बाई 3 और इसको सॉल्व कर ले हम लोग, सेक इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा, सेक थीटा इक्वल टू -2। अगर कोई चाहे कि भैया कि हम सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर ले तो -1/2। ये हमें पता है क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज टू पाई बाई 3। तो ये आएगा मेरे पास नेगेटिव था माइनस में 2 पाई बाई 3 दैट इज टू माइनस पाई बाई 3। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1। अब हम लोग करेंगे 2.2 का, सबसे पहले हम लोग करेंगे 2.2 का सॉल्व एग्जाम्पल। 2.2 का सॉल्व एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारा ये दे रहा है कि साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर किसके है, 2 साइन इनवर्स x के। तो हम लोग बोलेंगे लेट x इक्वल टू साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ये बन रहा है साइन थीटा, ये बन रहा है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, यहाँ से निकलेगा क्या चीज़ कॉस थीटा, जो कि बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ये बन रहा है हमारा साइन 2 थीटा। कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा मीन्स व्हाट, हमने एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिया है, जो कि बन जाएगा 2 साइन इनवर्स
फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद है हमारा दूसरा सब एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा है tan इनवर्स cos x, और यहाँ पे है मेरे पास 1 माइनस में sin x। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये क्या है, एक चीज़ तो हो रहा है कि tan इनवर्स है तो समहाउ इसको मैनेज करना है, tan के टर्म में कन्वर्ट करना है, तभी कैंसिल आउट होगा। तो एक चीज़ है हमारे पास, ये tan इनवर्स है, cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस में sin स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पे क्या है, ये इसको बना देंगे क्या चीज़, 1 के बदले लिख देंगे sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 के बदले लिख रहे हैं sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस में cos स्क्वायर x बाई 2, और sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। ये क्या हो जाएगा कन्वर्ट में, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो एक बार इसको ऐसे लिख दे cos x बाई 2 माइनस में sin x बाई 2, और यहाँ क्या लिखते हैं cos x बाई 2 प्लस में sin x बाई 2, और इसको क्या लिखते हैं नीचे वाला, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में है तो इसको लिखते हैं cos x बाई 2 माइनस में sin x बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ये कट जाएगा, और इसको हमें जो है tan के टर्म में बनाना है तो सारे टर्म को हम लोग डिवाइड कर देंगे cos x बाई 2 से। ये बनता है यहाँ पे 1, यहाँ बन रहा है क्या चीज़ tan x बाई 2, ये बन रहा है हमारा 1, यहाँ पे बन रहा है tan x बाई 2। अब ये हमें दिख रहा है ये tan के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम रिकॉल करें कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला जो कि है हमारा tan a प्लस में tan b 1 माइनस में tan a इंटू tan b। तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4, क्या लिखेंगे हम लोग इसको tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस में tan x बाई 2, ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा tan पाई बाई 4, ये हो जाएगा tan x बाई 2, जब भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं किसके टर्म में, ये फॉर्मूला लगा दें तो हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया हमारा। इसके बाद आएंगे एक और एग्जांपल दिया है क्वेश्चन 5 फॉर एग्जांपल, जो कि बोल रहा है cot इनवर्स 1 में x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो हमारा सोल्यूशन x इक्वल टू tan थीटा डालने से निकल जाएगा, ठीक है। कभी भी x स्क्वायर माइनस 1 है x इक्वल टू सेक थीटा से निकल जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर कभी दिया है तो नॉर्मली जो है हमारा x इक्वल टू cos साइन थीटा से निकल जाएगा, x इक्वल टू साइन थीटा से। तो एक चीज लिखेंगे, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारा क्या होगा x इक्वल टू सेक थीटा, x इक्वल टू सेक थीटा। तो ये आ रहा क्वेश्चन 14 इनवर्स 1 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज़, ये हमारा इससे आएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan थीटा, रूट के अंदर रूट बाहर निकल गया, ये ऊपर जब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा cot थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने लिया क्या चीज़ है x इक्वल टू सेक थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू सेक इनवर्स x। ये हमारा हो गया सॉल्व एग्जाम्पल। अब हमको करेंगे इसका अनसॉल्व क्वेश्चन 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है हमारा 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। यहाँ पे हम लोग क्लास 11th का
थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का रिकॉल करेंगे कि साइन थीटा किसके बराबर था, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बन जाएगा साइन इनवर्स, ये होगा हमारा 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, ये क्या बनेगा साइन इनवर्स, ये बन रहा हमारा साइन 3 थीटा, कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा 3 थीटा। हमने एग्जीक्यूशन क्या लिया था, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, जो कि बन जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्वाइट सिमिलर है, 3 कॉस इनवर्स एक्स है हमारा, ये हमारा आ रहा है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ हम लोग किसी तरह से cos 3 थीटा का फॉर्मूला ले लेंगे, cos थीटा इज व्हाट 4 cos 2 थीटा माइनस में 3 cos थीटा। यहाँ पे क्या होगा हमारा x इक्वल टू cos थीटा, तो ये आएगा मेरे पास है cos इनवर्स 4 cos 2 थीटा माइनस में 3 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 थीटा किसके बराबर है, x इक्वल टू x हमारा cos थीटा है, 3 इक्वल टू cos इनवर्स, वापस करेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, अभी पीछे बताया था मैंने कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब होगा तो एक्स स्क्वायर tan थीटा से नॉर्मली हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो लेट अस सपोज दैट एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे हमने रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस में tan थीटा, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा के बदले लिखेंगे तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1, यहाँ पे tan थीटा के बदले sin थीटा अपॉन में cos थीटा। क्योंकि एक चीज़ है हमारे पास tan है, ये वाला एलिमेंट सारा tan बनेगा तभी कैंसिल आउट करेगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे। tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में cos थीटा और नीचे में आएगा sin थीटा, क्योंकि इसका जो एलसीएम जो बनेगा ये cos थीटा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ बचा। अब हमारा ये हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे, 1 माइनस cos थीटा इज व्हाट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, sin थीटा का हाफ एंगल फार्मूला 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 होता है, तो इसका कैंसिल आउट 2 कट गया, sin का स्क्वायर कट गया और बचा रहा हमारे पास tan इनवर्स sin थीटा बाई cos थीटा बाई 2, तो वैसे का हमारा tan थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 2। वापस करके हम लोग थीटा के बदले क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस cos x 1 प्लस में cos x। तो एक चीज देखेंगे कि हमारा 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x का हाफ एंगल फार्मूला है हमारे पास, और ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा tan के टर्म में। क्या होगा ये आ गया हमारा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस cos x क्या बनता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये कैंसिल, और इसका रूट ये बन गया हमारा tan स्क्वायर x बाई 2, जो कि बन जाएगा tan इनवर्स इंटू tan x बाई 2, कैंसिल हो गया जस्ट x बाई 2।